शाम में हुकूमत मुखालिफ जंगजुओं का दमिश्क पर कब्जे और सदर बशार अल असद के फरार होने का दावा। बागियों ने एयरपोर्ट और सरकारी टीवी की इमारत पर कंट्रोल हासिल कर लिया। 2000 के करीब शामी फौजियों ने इराक में पनाह ले ली। अमरीकी मीडिया का दावा, शामी आर्मी चीफ ने बशार अल असद से मुतालिक दावे अफवाहें करार दे दी। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी इंतजामिया को शाम के तनाज़े से दूर रहने का मशवरा। नौमुंतखब सदर के मुताबिक शाम की कशीदा सूरत हाल से अमरीका का कोई लेना देना नहीं। शाम में बागियों को गालिब नहीं होने दिया जाएगा। रूस का ऐलान, ईरान की फरीकैन से फौरी मुज़ाकरात की अपील। तुर्किया का जंग के खात्मे के लिए बातचीत पर जोर। खैबर पख्तूनख्वा के जिला हंगू में शहीद 6 सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। फोर्सेस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 22 ख्वारिज को अंजाम तक पहुंचाया। टांक में 9, शुमाली वजीरिस्तान में 10 और टल में 3 खारजी मारे गए। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी के लिए मौलाना फजलुर रहमान की डेडलाइन का आज आखिरी दिन। हुकूमत को बता दिया, पहले भी बंदूक या डंडा नहीं उठाया, अब भी मुज़ाकरात से इनकारी नहीं। मदारिस के लिए जंग में थकेंगे नहीं। 26वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत को बदनीयती करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब आज चीन के पहले सरकारी दौरे पर रवाना होंगी। मरियम नवाज 8 रोज़ा दौरे में बीजिंग, शंघाई और गवांगडोंग जाएंगी। पंजाब और चीन के निजी सेक्टर्स के दरमियान कारोबारी और तिजारती रवाबित पर गौर किया जाएगा। कराची के इलाके शफीक कॉलोनी के घर में गैस लीकेज से धमाका। मकान की दीवार गिरने से 7 अफराद जख्मी हो गए। शॉर्ट सर्किट और गैस लीक होने से धमाका हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड का दावा। कराची समेत सिंध भर में एमडीकेट टेस्ट का इनेकाद। नकल रोकने के लिए इम्तिहानी मराकज के अतराफ दफा 144 नाफिज। एनडी यूनिवर्सिटी के करीब मस्कन चौरंगी पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। और आज से मगरिबी हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। कराची में भी ठंड बढ़ गई।